हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोग दो कहानी पर सभी आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर लिए थे। आज फिर से हम लोग का दो चैप्टर कहानी का होने वाला है। एक पांचवा चैप्टर रोज, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, और उसके बाद छठा चैप्टर एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा अपने मित्र सुखदेव के पास पत्र लिखा गया था। तो आइए स्टूडेंट्स, दोनों चैप्टरों पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं सबका फटाफट से हम लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो पाए। तो स्टूडेंट्स, इस रोज चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन हम लोग का है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अज्ञेय जी को आप शॉर्ट नेम में जो है स ही वा इस तरह से आप देखे होंगे अज्ञेय। तो उनका नाम क्या था, पूरा नाम, तो सुन लीजिए। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर आप देख रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। हीरानंद होगा यहाँ, वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म कश्या कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर दिख रहा होगा, कश्या कुशीनगर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी के पिताजी का क्या नाम था। तो अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय, देखिए अजय यहाँ टाइपर मिस्टेक किया है, अज्ञेय कब कविता लिखना प्रारंभ किए थे। तो अज्ञेय जी मात्र जो है महज 10 वर्ष की अवस्था में जब थे, तो उसी समय से कविता, छोटी छोटी कविताओं को लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, 10 वर्ष की अवस्था से कविता लिखना यह शुरू किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की माँ का क्या नाम था। तो अज्ञेय जी की माँ का नाम था बेयंती देवी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा यहाँ, बेयंती देवी। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे। तो अज्ञेय जी मैट्रिक की परीक्षा 1925 में दिए हुए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, समय आपके पास बहुत ही कम है, इसीलिए हम सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आंसर को ही बताते चल रहे हैं। तो आप लोग भी जो है इसी को जो है बारीकी से ध्यान रखिए, और प्रिंट आउट आपके पास होगा इस पीडीएफ का, तो आप उसमें टिक करते चलेंगे और इसको बारीकी से एक बार ध्यान देते चलिए। आपके समय को देखते हुए थोड़ा सा फास्टली हम चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको कमेंट को पढ़ करके आपके जो है समस्याओं का सॉल्यूशन, समाधान जरूर जरूर हम करेंगे, या आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप एसएमएस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि तार सप्तक के लेखक कौन है। तो तार सप्तक 1943 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसके लेखक है अज्ञेय जी। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर है, अज्ञेय जी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अज्ञेय जी किस महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी किए थे। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा यहाँ, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अज्ञेय बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखे थे। तो ये अज्ञेय जी जो है बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखे हुए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मालती का पति प्रतिदिन खाना खाने कब आते थे। ठीक है, तो मालती के पति प्रतिदिन खाना खाने दफ्तर से, सरकारी जो है डिस्पेंसरी से 2:30 बजे आते थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 2:30 बजे। ठीक है, आप अगर कहानी को पढ़ेंगे तो आपको जो है वहाँ मिलेगा कि मालती के पति प्रतिदिन 2:30 बजे खाना खाने आते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैंग्रीन कैसे होता है। तो गैंग्रीन जो है पैरों में कांटा चुभने से होता है।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि पैर काटने से तो बिल्कुल नहीं, बुखार होने से नहीं, सांप काटने से ये भी नहीं होगा, तो पैर में कांटा चुभने से गैंग्रीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मालती के पिता उससे पढ़ने के लिए रोज कितने पेज देते थे? तो रोज जो है 20 पेज पढ़ने के लिए देते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि मालती को रोज कितने बजे तक भूखे रहना पड़ता है? तो मालती को रोज जो है 3 बजे तक भूखे रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पति जो है 2:30 बजे आते हैं और जब पति खाना 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 जो है खा लेते हैं तो उसके बाद मालती जो है खाना खाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मालती का पति क्या है? तो मालती के पति एक डॉक्टर थे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मालती के बेटे का क्या नाम था? तो मालती के बेटे का नाम था टिट्टी। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। मालती के बेटे का नाम क्या था? टिट्टी। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रोटी कब बनेगी? कौन पूछता है? तो रोटी कब बनेगी ये कौन पूछा था? तो महेश्वर, मालती के पति महेश्वर डॉक्टर साहब पूछे थे कि रोटी कब बनेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेखक मालती के घर कितने दूर पैदल चलकर आए थे? तो 18 मील। ठीक है, 18 मील से दूर, 18 मील दूर से पैदल चल कर के मालती के घर पर आए थे। कौन? अज्ञे जी लेखक हमारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? देखिए क्वेश्चन जो है पिछले बार भी पूछा जा चुका है, आपसे भी हो सके तो 2025 में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। गैंग्रीन किस कहानी में है? तो रोज कहानी में है। और रोज कहानी का पहले जो है इसका नामकरण, पहले इसका नाम था गैंग्रीन ही था, लेकिन बाद में इसको जो है रोज कर दिया गया। तो इस रोज पर अज्ञे जी के द्वारा लिखे गए रोज कहानी पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, प्रश्न बन सकते थे, सभी का हल हम लोगों ने कर लिया। और फिर जो है अब एक और चैप्टर जो है भगत सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र पर जितने क्वेश्चन बनते हैं उसका जो है हम लोग जो है जल्दी से हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप जो है एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके कमेंट को हम पढ़ें, और आप लोगों के कमेंट को ज़रूर हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं अगला चैप्टर है हम लोगों का एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और यह एक पत्र है, पत्र सुखदेव जी के नाम लिखा गया था और उसी पत्र को यहाँ पर हमारे चैप्टर में पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो इस चैप्टर पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को फटाफट से जल्दी से हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। यदि यह पीडीएफ आपके पास नहीं है तो यहाँ जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो पीडीएफ आपको हम सेंड करेंगे, आप पीडीएफ को प्रिंट करा लेंगे और उसको बारीकी से देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन हम लोग का कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? अब देखिए यहाँ पर जो है भारत सिंह लिखा हुआ है, लेकिन भारत सिंह नहीं होगा, टाइपर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर होगा भगत सिंह को फांसी कब हुई थी। ठीक है, तो भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह का पौतरी गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पौतरी गांव खटकल कला पंजाब में था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है जो कि सुखदेव जी के नाम पत्र लिखा गया था। किनके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो ये दोनों जो है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिताजी का नाम था किशन सिंह। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के माँ का क्या नाम था? तो भगत सिंह के माँ का नाम था विद्यावती। तो ऑप्शन यहाँ ये हमारा सही होगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी 1927 ईस्वी में, मई महीने के मई में 1927 में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये सुखदेव जी के नाम पत्र लिखा गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आपसे सन ईस्वी वाला भी पूछा जा सकता है और एक बार जो है महीने के नाम वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 1927 में हुई थी। किस महीने में? तो मई महीने में हुई थी। क्यों? तो 1926 ईस्वी में दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण, यानी कि बम फेंकने के जुर्म में जो है इनको उसके बाद जो है मई महीने 1927 में गिरफ्तार किया गया था। तो पहली गिरफ्तारी 1927 मई महीने में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिताजी कितनी बार जेल गए थे। तो ये अनेकों बार जेल गए थे। कह रहा है कि एकाधिक प्रकार, एक बार, अनेक बार। तो ये अनेकों बार जेल गए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ की पंक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो यह किसके द्वारा जो है, यह किस पाठ की जो है पंक्ति है। तो यह एक लेख और एक पत्र, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। तो एक लेख और एक पत्र चैप्टर की जो है यह पंक्ति है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो ये 1922 को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को। तो इस प्रकार से दोनों चैप्टरों पर रोज और एक लेख और एक पत्र पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे हम लोगों के लिए 2025 बोर्ड की एग्जाम के लिए, सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। तो फिर जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे तरफ से आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।